दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, ये कहने के लिए तो गुड इवनिंग है, लेकिन असल में ये बैड इवनिंग अगर आप एक इन्वेस्टर हैं। 300 पॉइंट की जो गिरावट आज मार्केट में हुई है और स्टॉक्स में भी काफी ज्यादा गिरावट हुई है। और मेरे ख्याल से 95% स्टॉक्स जो हैं वो नीचे के तरफ ही हैं। अब कोई ज्यादा गिरा है, कोई कम गिरा है, ये अलग बात है। तो बड़ा धमाका वो हुआ है और रीजन आपको पता है क्या है। और चर्चा करेंगे मार्केट की, आगे मार्केट में क्या हो सकता है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी भी हमने शामिल किया है, और स्टॉक्स की भी एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं, वो टेलीग्राम पर जा सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी में जो है हमारी क्या एनालिसिस हुई थी, सुबह मॉर्निंग अपडेट में चर्चा हुई थी कि जो सपोर्ट मार्केट के लिए होने वाला है, देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, बड़ा सपोर्ट है, वो 14,250 लेवल था। और ये लॉजिक कहीं ना कहीं जो ये लगभग अंदाजा सुबह के वक्त हो गया था, माहौल को देखते हैं कि मेरे ख्याल से जो वायरस के केसेस बहुत ज्यादा हो गए, 3 लाख के आसपास हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इसका असर हो सकता है। और लोगों ने एक अंदर जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन जरूर लगा लिया है। भले ऑफिशियली लॉकडाउन उस वक्त तो अनाउंस नहीं हुआ था, बाद में भले दिल्ली में जो है लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, लेकिन उस वक्त कहीं ये चर्चा नहीं थी। लेकिन मार्केट बहुत स्मार्ट होता है और पहले काम कर लेता है, और इसीलिए मार्केट में जो है गिरावट हुई। और मैंने आपको इसलिए दूर के सपोर्ट बताए थे, कोई इधर उधर का सपोर्ट नहीं बताया था, वो भी मार्केट खुलने से पहले, कि 14,250 के आसपास एक सपोर्ट है निफ्टी में, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं मार्केट देखिए गिरावट आई 14,250 के हल्का नीचे जरूर गया। आप सपोर्ट एक एरिया होता है, आपको पता है सपोर्ट कभी भी एक जोन होता है, एक पर्टिकुलर जो है पॉइंट नहीं होता है। उसके आसपास का जो एरिया था वो सपोर्ट था। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी, जब वॉलेटिलिटी कम रहती है तब आप +- 20 पॉइंट सपोर्ट लेके चल सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस। लेकिन जब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो, एक तरफा चाल हो ऊपर या नीचे, तो अक्सर मार्केट एक बार जरूर तोड़ भी देता है, लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट ने उस लेवल को कॉन्कर किया, वो सपोर्ट के आसपास आ गया था। उसके बाद एक बैड न्यूज आई, मेरे ख्याल से ये जो लॉकडाउन रिलेटेड जो न्यूज है दिल्ली की, वो मार्केट में आई। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अंदाजा है मार्केट के बिग प्लेयर्स को था इस चीज का अंदाजा, इसी कारण से उस न्यूज पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। मार्केट ने कोई रिएक्ट नहीं किया, और उसके बाद 14,250 पे मार्केट आया और उसने सपोर्ट लिया, बिल्कुल सपोर्ट से, और एक बाउंस बैक दिखाया है और एक वापसी की। लेकिन उसके बाद जो है मार्केट में जो है कहीं ना कहीं साइडवेज सा दिन रहा, और स्टॉक्स ने थोड़ी रिकवरी दिखाई है। जो बैंकिंग स्टॉक बहुत ज्यादा गिरे हुए थे, उनमें कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक आया है। अब ये देखना है कल क्या हो सकते हैं। तो कल के लेवल्स हम जानते हैं, उससे पहले एक बार विक्स में बता दूं, जो विक्स है वो 10% भाग गया है, यानी जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया विक्स, वो 10% ऊपर। इसका मतलब क्या है कि मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन्हें लगता है बड़ी चाल जो है उसका खतरा अभी है। इसका मतलब बड़ी चाल जो है उसके आने का और खतरा है, यानी एक और चाल आ सकती है। ऐसा कहीं ना कहीं विक्स जब ऊपर रहता है, इसका यही अर्थ रहता है कि बिग मूवमेंट अभी भी मार्केट में आ सकती है। और आपको पता है माहौल भी कुछ ऐसा है, किसी को पता नहीं कब क्या ऐलान हो जाए और कब किस वक्त जो है मार्केट एक गैप डाउन दिखा दे। तो ये चीजें हैं जरूर कहीं ना कहीं जो थोड़ा कठिन जरूर है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, कल के लिए लेवल्स हम चेक करते हैं। देखिए कल के लिए जो लेवल्स है मार्केट के लिए, पहला सपोर्ट है, अगर नॉर्मल मार्केट रहा तो 14,200 का। ये डिस्क्लेमर देना काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगर मार्केट को घूमना है तो इस सपोर्ट को बचाना पड़ेगा, 14,200 से 14,230 के आसपास का ये जो एरिया है, कल के लिए सपोर्ट हो सकता है। तो मार्केट को अगर पलटी मारना है तो इस सपोर्ट को बचाना पड़ेगा। ये जो सपोर्ट है जहां से इसने पलटी मारा है, इस जोन को बचाना पड़ेगा। अगर इसके नीचे गया, मेरे ख्याल से शॉर्ट सेलर छोड़ने वाले नहीं है, फिर वो दिक्कत दे सकते हैं। चीज आप याद रखिएगा, जो मंदी वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर जो है गिरावट का खतरा है। क्योंकि जो नेक्स्ट सपोर्ट है, और मेरे ख्याल से टेक्निकल सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन चेन एनालिसिस का जो डेटा है, जो ऑप्शन चेन एनालिसिस हम करते हैं, उसका डेटा बताता है कि 14,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है। अब सबसे ज्यादा पुट राइटिंग का मतलब क्या है कि बिग प्लेयर्स 14,000 को इस वीकली एक्सपायरी में सपोर्ट मान के चल रहे हैं। यानी 14,000 का जो लेवल है, इस हफ्ते की एक्सपायरी में
एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ऐसा बिग प्लेयर्स मान रहे हैं। अब 2 ही दिन तो बचा है एक्सपायरी में, क्योंकि मेरे ख्याल से वेडनेसडे को हॉलिडे है, तो कहीं ना कहीं जो है ये 14,000 सपोर्ट रह जाएगा। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो फिर मेरे ख्याल से 14,000 एक सपोर्ट है जो मार्केट की मदद कर सकता है। याद रखिएगा इस चीज को। ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए रेजिस्टेंस काफी दूर में है मेरे ख्याल से। जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि एरिया काफी खाली है, मेरे ख्याल से लंबा गैप है, तो मेरे ख्याल से जो रेजिस्टेंस है इस वक्त वो काफी दूर में, वो 14,600 पे है। तो रेजिस्टेंस काफी दूर है, लेकिन रेजिस्टेंस तभी बचेगा, देखिए मार्केट मान लीजिए गैप अप अगर खुल जाए और टिक जाए, उसके बाद चांस है कि तब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप अप खुला और वहां पर, क्योंकि काफी लोग तेजी में फंस चुके हैं, तो वहां पर उनके तरफ से एक बिकवाली का दबाव आ सकता है, ऐसे करके गिरावट हो सकती है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो रेजिस्टेंस 14,600 पे, अब ये काम आता है या नहीं वो तो देखना होगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो इस वक्त चार्ट पे दिख रहा है वो 14,600 पे दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, निफ्टी बैंक यानी बैंक निफ्टी के एनालिसिस आपने करने के लिए कहा था, क्योंकि काफी लोग ट्रेड करते हैं, कहीं ना कहीं देखिए निफ्टी बैंक में भी गिरावट जरूर हुई है, लेकिन एक बाउंस बैक दिखाया है। निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट लेवल्स बिल्कुल क्लियर हैं, 30,500 पे ही निफ्टी बैंक का इस वक्त सपोर्ट दिख रहा है, क्लियरली चार्ट्स पर दिख रहा है। क्योंकि सपोर्ट देखिए सीधी सीधी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप इंट्राडे करते हैं या कुछ भी, जहां से पलटी मारा सपोर्ट मान के चल लीजिए, यानी वो लेवल टूटा तो आपको जो है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना है। टूटा तो याद रखना है, ऐसे दौड़ के नहीं। लेकिन मान लीजिए आप फंस गए, यानी मान लीजिए ये एक लेवल है, इसके नीचे आया तो आपने शॉर्ट किया, मतलब पुट लिया या मंदी की कुछ भी, तो अगर ये इसके ऊपर आने लग जाए तो आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको निकल लेना है भाई, आपको निकल लेना है, बैठे नहीं रहना है। कॉल पुट में अगर आप खरीद के बैठे रहेंगे तो प्रीमियम इतनी तेजी से डिके होगा कि आप सही भी हो गए थोड़े समय बाद तो भी आपको लॉस होगा, ये आपको याद रखना है। तो अगर लेवल टूटा और बाउंस बैक आ गया, आपको बैठे नहीं रहना है, आपको स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। और अगर आपको कहीं ना कहीं सार मेथड आता है, यानी स्टॉप लॉस को रिवर्स करके घुमाना आता है, तो यहां पर बाइंग भी ली जा सकती है इसको स्टॉप लॉस मान के। यानी जहां से घुमा है, मान लीजिए यहां से घुमा है तो ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा रहेगा, और फिर आप जो एक डबल टारगेट 1:2 या 1:3, यानी इतना का आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं। मान लीजिए आप 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस ले रहे हैं, जो कि बहुत छोटा है बैंक निफ्टी में, 100 पॉइंट का मान लीजिए आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं, और वहां पर 300 पॉइंट का निफ्टी बैंक में टारगेट होना चाहिए। उसी हिसाब से आप कॉल पुट में आप लगा लीजिएगा। मैं निफ्टी बैंक स्पॉट की बात कर रहा हूं, तो जो सपोर्ट है वो 30,500 के आसपास है, कहीं ना कहीं इसके ब्रेक होने पर दिक्कत होगी। जो रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का मेरे ख्याल से काफी दूर में है, लेकिन 32,000 के आसपास है। तो 32,000 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल इस वक्त निफ्टी बैंक का दिख रहा है। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई भी लेवल सपोर्ट है या रेजिस्टेंस, अगर मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होता है, मान लीजिए मार्केट आया इसको निकाल लिया, तो अब आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है तो छोटा सा ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर मार्केट रेजिस्टेंस से पलटी मार गया यहां से, तो यहां पर जहां से पलटी मारा है इसके थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस, यानी मान लीजिए 30,600 से पलटी मारा है और आपने पुट खरीदा, तो आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट पीछे, थोड़ा सा पीछे रखना है, थोड़ा सा पीछे, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है। तो लेवल्स आपको पता है 30,500 के आसपास सपोर्ट है, 32,000 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। बाकी चीजें हम जो है चर्चा करेंगे मॉर्निंग अपडेट में जो होती है। चलिए यहाँ पर स्टॉक्स की तरफ चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी गिरावट आई है स्टॉक्स में। फेडरल बैंक के पास चलते हैं। देखिए फेडरल बैंक के पास चलते हैं, फेडरल बैंक में जो है एक गिरावट काफी जबरदस्त देखने को मिली है। पूरे बैंकिंग शेयर्स बिल्कुल टैंकिंग शेयर्स हो गए हैं, लेकिन फेडरल बैंक एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है और सपोर्ट आ चुका है 70 के आसपास। फेडरल बैंक का जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है चार्ट पर इस वक्त, 70 के आसपास एक सपोर्ट आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से फेडरल बैंक का जो सपोर्ट है वो 70 के आसपास है, और जो रेजिस्टेंस है वो मेरे ख्याल से 80 के आसपास जो है फेडरल बैंक का इस वक्त रेजिस्टेंस दिख रहा है। सपोर्ट जो है वो 70 के आसपास और जो रेजिस्टेंस है फेडरल बैंक का वो 80 के आसपास है। धीरे धीरे ये बाइंग जोन यानी इन्वेस्टर्स के लिए जो है कहीं ना कहीं डिमांड जोन यानी अच्छे सपोर्ट के आसपास फेडरल बैंक आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, पीएनबी के पास चलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, इसमें भी काफी गिरावट आई है। कहां सपोर्ट है एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें भी सपोर्ट के आसपास ही आ रहा है, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास। देखिए 32 के आसपास इसका सपोर्ट है, बीएनबी का
पंजाब नेशनल बैंक का सपोर्ट 32 के आसपास है। आप देख सकते हैं जो लेवल है 32, ये सपोर्ट का काम कर सकता है पीएनबी में। तो पीएनबी भी एक सपोर्ट के आसपास आ रहा है और कहीं ना कहीं काफी स्टॉक सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं। बस ऐसा ना हो भाई सपोर्ट ब्रेक हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी इस वक्त जब ब्रेक नहीं हुआ है तो हम यही मान के चलते हैं कि शायद सपोर्ट बच जाए और बाउंस बैक आ जाए। तो 32 के आसपास जो है फेडरल पीएनबी का जो है सपोर्ट है। रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से दूर में है, काफी ज्यादा 40 के आसपास है। जो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस इसका 42 के आसपास है, लेकिन इस वक्त 40 के आसपास एक पीएनबी में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, 32 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। याद रखना है आपको 40 के आसपास रेजिस्टेंस है, 32 के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट मुझे इस वक्त दिख रहा है। जी हाँ, 32 के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट है। जी हाँ, 32 के आसपास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अदानी पावर के पास चलते हैं। भाई अदानी पावर काफी गिर रहा है, लगातार गिरावट दिखा रहा है। अदानी ग्रीन में भी गिरावट आ रही है, पावर में भी आ रही है। बस एक गैस है जो ऊपर जा रहा है, बाकी अदानी पोर्ट भी गिर रहा है। देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट है, ये आपको पहले भी मैंने बताया था, जब एक गिरावट दिखा रहा था यहाँ से ये घूमा था और इसने एक अच्छी चाल दिखाई थी। और रेजिस्टेंस भी मैंने आपको बताया था कि जहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो रेजिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया था, 105 से 110 का जो जोन है वहीं से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। मैंने सपोर्ट क्या बताया आपको, 80 के आसपास सपोर्ट है। जो अदानी पावर का सपोर्ट है वो 80 के आसपास जो है अदानी पावर का इस वक्त भी सपोर्ट बरकरार है। सपोर्ट में कोई चेंजेस मेरे ख्याल से नहीं दिख रहे हैं। तो 80 के आसपास आप अदानी पावर का सपोर्ट कह सकते हैं। और रेजिस्टेंस आपको पता है 105 के आसपास अदानी पावर का रेजिस्टेंस है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से बंधन बैंक के पास चलते हैं। भाई बंधन बैंक में भी जो है गिरावट आ रही है, लगातार जो है जबरदस्त गिरावट आ रही है बंधन बैंक में। देखिए बंधन बैंक भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एक अच्छी कंपनी है। ये रेजिस्टेंस को निकाल नहीं पाया, इसी कारण इसकी गिरावट आई है। इसने 3 बार ट्राई किया रेजिस्टेंस को निकालने का। अक्सर एक स्टॉक जब 3 बार ट्राई करता है तो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया। जब ब्रेक नहीं होता है तो चाल उल्टी आती है, यानी अब सपोर्ट पे जाएगा। तो सपोर्ट कहां पर है, मेरे ख्याल से 300 के आसपास सपोर्ट है। जी हाँ, 300 के ही आसपास बंधन बैंक का सपोर्ट है। जी हाँ, 300 के आसपास बंधन बैंक का सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस कहां पर है, 365 के आसपास। तो प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल है 365 के आसपास, और जो सपोर्ट जोन है, डिमांड जोन है बंधन बैंक में, वो 300 के आसपास है। मेरे ख्याल से 300 के आसपास ही आ चुका है। तो शायद सपोर्ट के नजदीक अब ये आ चुका है। बैंकिंग शेयर्स कहीं ना कहीं थोड़े सपोर्ट के नजदीक आते हुए दिख रहे हैं। ये चीज जो कहीं ना कहीं साफ जो है क्लियर दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से जो आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से एक और गिरावट का दिन रहा। आज इनके रिजल्ट्स आने वाले जो कि पोस्टपोन्ड हो गए, 26 को हो गए, और मेरे ख्याल से उस कारण से भी प्रेशर रहा है। और आज मार्केट में भी गिरावट आई है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप, मिड कैप सारे इंडेक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। 2% के आसपास सारे इंडेक्स गिरे हैं। और उस हिसाब से इसमें भी शायद 4% के आसपास की आज गिरावट आई है। कहीं ना कहीं वॉल्यूम से एक बार हम चेक कर लें, वॉल्यूम मेरे ख्याल से एवरेज के आसपास है। 1 करोड़ एवरेज वॉल्यूम रहते हैं और 9 मिलियन के आसपास यानी एवरेज वॉल्यूम है। वॉल्यूम जो है कहीं ना कहीं बराबर है। सपोर्ट कहां पर है ये इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट में कोई चेंजेस नहीं है, मेरे ख्याल से सपोर्ट ये चेंज करता भी नहीं है। अक्सर 1920 के सपोर्ट के आसपास जो है इसको कहीं ना कहीं डिमांड रहती है, वहां से घूमता है। और 22.5 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और 22.5 के जो रेजिस्टेंस के आसपास है सप्लाई आ जाती है, गिरावट होती है। लेकिन एक बार इस रेजिस्टेंस को क्लियर करें तो 2730 जो जोन है, जो मैंने आपको पहले कई बार बताया भी है, लेकिन नए लोग हर बार वीडियो देखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं लेवल्स में बता देता हूँ। 2730 के आसपास जो है रेजिस्टेंस लेवल है, 1920 के आसपास सपोर्ट है। अब देखिए रिजल्ट कैसे आते हैं उस पर काफी डिपेंड करता है। अदरवाइज मार्केट में गिरावट के कारण इसमें जो आज एक ठीक ठाक गिरावट जरूर देखने को मिली है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।